जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फूड इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए तो हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट एक है दोस्तों जिसमें हम इतिहास से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं मैं इस वीडियो में, और ये इस प्रैक्टिस सेट का दोस्तों पहला नंबर का पार्ट है। इसमें हम इतिहास से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं और आप अपना स्वमूल्यांकन भी इसमें कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों सिंपली आपको जो है एक रफ कॉपी निकालना होगा और उसमें आप क्रमांक डाल दीजिए 1 2 3 करके, है ना। 1 2 3 4 और जैसे ही देखिए अगर मैं पहला प्रश्न अगर आपसे सॉल्व करवा रहा हूं और उसका आंसर जो है आप दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या फिर दोस्तों अगर आप जो है अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं। अगर इसका राइट आंसर अगर आपको बी लग रहा है तो आप मन में रखिए बी इसका राइट आंसर होगा। मैं तुरंत आंसर बताऊंगा, तो अगर इसका आंसर अगर सी निकलता है राइट आंसर तो आप उसमें क्रॉस कर दीजिए क्योंकि आपका आंसर जो है गलत हुआ है। अगर सही होता है तो आप उसमें राइट का सिंबल लगा दीजिए। इस तरीके से दोस्तों अगर आपका जो है आप अपना स्वमूल्यांकन कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों हड़प्पा संस्कृति। अगर दोस्तों क्वेश्चन क्लियरिटी नहीं दिख रहा है तो मैं स्पष्ट रूप से आपको पढ़ के सुना देता हूं। हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो आपको पता होगा दोस्तों जो हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता है जिसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, तो उसके विध्वंस का होने का क्या क्या रीज़न है? कहा जाता है दोस्तों कि आर्यों ने ऊपर से आकर के उन पर आक्रमण कर दिया और अपना आधिपत्य जमा लिया। बहुत लोग कहते हैं कि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता मतलब सिंधु नदी में बाढ़ आने की वजह से पूरा जो सिंधु घाटी नदी है के पानी से पूरी तरीके से वो डूब गया, इस वजह से वो खत्म हो गया। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग मत है। तो इस अकॉर्डिंग टू प्रश्न पूछा जा रहा है कि आर्य का जो आक्रमण हुआ है वो किन के द्वारा दिया गया है? जॉन मार्शल के द्वारा, जो है मार्टिमर हिलर के द्वारा, या फिर बी लॉल के द्वारा दोस्तों, या फिर बी के थॉपर के द्वारा? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? मार्टिन हीलर के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदों को कहा जाता है, तो भाई वेद जो है उसको क्या कहा जाता है? व्हाट आर द वेदास कॉल्ड? स्मृति, श्रुति, वेदांग, या फिर दोस्तों वेदांत? ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो होता है श्रुति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। तमसो मा ज्योतिर्गमयम या अहम अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, निम्नलिखित में से यह जो है किस उपनिषद में आता है? अर्थात जो तमसो मा ज्योतिर्गमयम है, तो दोस्तों ये जो कथन है वो किस उपनिषद से लिया गया है? छांदोग्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, या तो दोस्तों बृहदारण्यक उपनिषद? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसमें लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने आजीवक संप्रदाय का संरक्षण किया है? आजीवक संप्रदाय दोस्तों इसका संरक्षण करने वाला मौर्य शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, दशरथ, या फिर कुणाल? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? बिंदुसार। ठीक है, तो बिंदुसार ने जो है आजीवक संप्रदाय को धारण किया और उसके संरक्षण में ही इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने अधोपदेश में प्रयास का माध्यम बनाया था? तो भाई जो पूर्व जैन धर्म थे उनके गुरु थे, उन्होंने संस्कृत भाषा का क्या कर दिया गया था? उनके द्वारा त्याग कर दिया गया था। और उनके द्वारा कौन सी भाषा का जो है अपना माध्यम बनाया था? तो पाली भाषा को, प्राकृत भाषा को, मराठी भाषा को, या फिर बंगाली भाषा को? ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों कौन सी भाषा हो सकता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों उन्होंने प्राकृत भाषा को जो है अपना माध्यम बनाया था प्रसार के लिए, मतलब कन्वर्सेशन के लिए प्राकृत भाषा को। तो याद रखिए प्राकृत भाषा को जैन धर्मों के द्वारा जो है अपना भाषा बनाया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सी घटना वैशाख पूर्णिमा को घटित नहीं हुई है? तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत डीप है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर देखिए प्रश्न को बहुत ही ज़्यादा डीपली तरीके से पूछा गया है। कौन सी घटना जो है वैशाख पूर्णिमा को घटित नहीं हुई है? ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों ऑप्शन देख लीजिए। जन्म, गृह त्याग, संबोधनी, या फिर महापरिनिर्वाण? तो इसमें दोस्तों जो इन्होंने जो बुद्ध है, गौतम बुद्ध, उन्हीं के द्वारा जो बहुत सारे कार्य हैं वो पूर्णिमा
के ही वैशाख पूर्णिमा में ही घटित हुए हैं, लेकिन एक ऐसा जो उनके कार्य है वो वैशाख पूर्णिमा को नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों उसका जो गृह त्याग है वो वैशाख में नहीं हुआ है, लेकिन उसका जन्म जो है वो और संबोधनी जो है वो और महापरिनिर्वाण वो सभी के सभी किस में हुआ है दोस्तों, वैशाख के पूर्णिमा से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखिए जन्म ये तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। ठीक है, महापरिनिर्वाण अर्थात जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं वो ये तो किसी के ऊपर भी नहीं पता है ना, कि इसको डिसाइड नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए ये इनका जो है एक ही साथ वैशाख पूर्णिमा के समय ही इन दोनों का जो है एक साथ ही जन्म और मृत्यु हुआ है, इसलिए कहीं ना कहीं दोस्तों ये पूजे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? तो यूनानी जो ग्रंथ है उसको चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है दोस्तों? अमित्रोचेटस, अग्रमीज या सेंड्रोकोटस या फिर अमित्रघात। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? सेंड्रोकोटस के नाम से जाना गया है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। किस ग्रंथ में कहा गया है? यूनानी ग्रंथ में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विम कंडरफेसेस के सिक्कों पर किस हिंदू देवता का अंकन किया गया है? ठीक है, तो विम कंडफेसेस जो है उनके सिक्कों में किस देवता का वर्णन मिलता है? शिव का, विष्णु का, कुबेर का या फिर गणेश का। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उसमें शिव का मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। अगर छोटा दिख रहा हो तो इसमें जूम कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मालविका अग्निमित्रम नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र किस राजवंश से संबंधित है? ठीक है, तो आपको पता होगा इंपॉर्टेंट है, मालविका अग्निमित्रम जो नाट्य है वो किनके द्वारा लिखा गया है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और विदिशा जो है दोस्तों एमपी में पड़ता है, आपको पता होगा, मध्य प्रदेश में। इसके जो शासक थे कौन थे? अग्निमित्र थे। वो कौन से राजवंश से रिलेटेड थे? मौर्य वंश से, शुंग वंश से, गुप्त वंश से या फिर शक वंश से? इनके तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो एक शुंग वंश से रिलेटेड थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन शासक शकों, यवनों एवं पल्लवों को संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है? मतलब दोस्तों जो एक सातवाहन वंश का जो शासक था वो शकों को भी हराया, यवनों को भी हराया और पल्लवों को भी हराया। ठीक है, तो वो कौन है? हाल, सिमुख, सातकर्णी प्रथम या फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके से समकालीन थे? तो अश्वघोष जो थे वो किसके समकालीन थे? अशोक के, मिनांडर के, कनिष्क के या फिर हर्ष के? तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो कनिष्क के समकालीन थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वंश के शासकों द्वारा भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य मिलता है? तो भूमि अनुदान का प्राचीनतम साक्ष्य किस में मिलता है? किस वंश में मिलता है? सातवाहन वंश में, कुषाण वंश में, गुप्त वंश में, तो वह वर्धन वंश में। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सातवाहन वंश में। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो आपको पता होगा दोस्तों कि सर्वप्रथम सिक्के जो है अगर हम लोग छत्तीसगढ़ में बात करें तो जाजल्यदेव प्रथम के द्वारा सोने के सिक्के जो है इसमें शुद्ध सोने के सिक्के जो है प्रचलित किया गया था। उसी तरीके से आपको पता होगा कि हमको छत्तीसगढ़ के भारत के बेस में बताना है तो चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, क्योंकि दोस्तों ये सभी के सभी जो है गुप्त काल से रिलेटेड है। और सर्वप्रथम अगर काल वंश में पूछे तो गुप्त वंश में सर्वप्रथम सिक्के जो है जारी किए गए थे। ठीक है, और सर्वाधिक जो है कनिष्क के शासनकाल में जो है देखने को मिला था। ठीक है, तो इसमें जो है सर्वाधिक सिक्के जो जारी हुए हैं किस शासक मतलब उसमें है ना, तो जो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गुप्त राजा को देवगुप्त कहा जाता है? तो देवगुप्त के नाम से किससे जाना जाता है? तो कुमारगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त को या फिर चंद्रगुप्त प्रथम? इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो और बता दो दोस्तों देवगुप्त अभी जो कुछ दिनों पहले व्यापम के द्वारा एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था कि विक्रमादित्य की उपाधि कौन से गुप्त शासक ने लिया था? तो उसके लिए भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय
ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया हुआ था। ठीक है, तो इसको पूरा नाम इस तरीके से याद रखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से याद रखोगे तो आपको जो है इसको नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो देवगुप्त भी किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को ही कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमेलित करना है, एक तरफ सूची 1 दिया है और दूसरी तरफ सूची 2 दिया है। एक में दिया है महाभाष्य और कुमार संभव, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र। तो इधर देखिए कालिदास, पाणिनि, चाणक्य और पतंजलि। तो अगर मैं सिंपली बात करूं तो दोस्तों अर्थशास्त्र जो है दोस्तों किनके द्वारा लिया गया है? चाणक्य के द्वारा लिया गया है। तो अगर द में देखें 3, तो यहाँ पास भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पास भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पास भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, और उसी तरीके से अगर हम लोग देखें पहला, ठीक है, महाभाष्य, तो महाभाष्य दोस्तों वो किसकी रचना है? पतंजलि की रचना है। तो यहाँ पतंजलि में मिला देते हैं। तो पहले में 4 कौन सा दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए पहले में 4 है, फिर 1 है, फिर 2 है। मतलब कहीं ना कहीं देखिए कुमार संभव जो है कालिदास का है, अष्टाध्यायी किसका है? पाणिनि का है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों कूट से रिलेटेड भी अव्यापम जो है पूछने लगा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष का एक मेले का आयोजन कहाँ करता था? तो आपको पता होगा दोस्तों प्रत्येक वर्ष जो है छत्तीसगढ़ में मड़ई मेला का आयोजन होता है। उसी तरीके से हर्षवर्धन के शासनकाल में भी प्रत्येक 5 वर्षों में जो है एक मेले का आयोजन होता था। वो कहाँ होता था? थानेश्वर में, कन्नौज में, प्रयाग में या फिर बनारस में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रयाग में। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री बनाया जाता था। तो भाई गुप्त काल जो उसमें चल रहा था तो उस समय जो है युद्ध एवं शांति का जो मंत्री बनाया जाता था, किसको बनाया जाता था? सेनापति को, महादंड नायक को, या फिर संधि विग्राहक को, या फिर कुमार मात्य को। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? संधि विग्राहक को जो है युद्ध एवं शांति मंत्री बनाया जाता था। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तोल्कापियम, ठीक है, ये किस विषय वस्तु क्या है? तो भाई जो तोल्कापियम है वो कौन सा विषय वस्तु है? धर्म का, राजनीति का, दर्शन का, या फिर व्याकरण व कविता का? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये एक प्रकार का क्या है? व्याकरण एवं कविता से ही रिलेटेड है तोल्कापियम। ठीक है, तो अब इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा चुका है एक बार व्यापम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पल्लवों के शासन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो पल्लवों का जो शासन काल चल रहा था उस समय शिक्षा अर्थात एजुकेशन का जो सेंटर पॉइंट था वो कौन सा था? कांची था, मदुरई था, महाबलीपुरम था, या फिर तिरुचिल्लापल्ली था? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कांची। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का दोस्तों अंतिम प्रश्न है। ठीक है, महाबलीपुरम में सप्तरथ मंदिर का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों महाबलीपुरम में सप्तरथ मंदिर का जो निर्माण हुआ था किनके द्वारा हुआ था? महेंद्र वर्मन द्वारा, नरसिंह वर्मन द्वारा, परमेश्वर वर्मन द्वारा, या फिर नंदी वर्मन द्वारा? ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? नरसिंह वर्मन के द्वारा जो है सप्तरथ मंदिर का जो है निर्माण कराया गया था। ठीक है, और कौन सा जगह में हुआ था? महाबलीपुरम में हुआ था। तो आप इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने पूरा कलेक्शन आपको बताया है दोस्तों। ये इसका वीडियो का पहला पार्ट है और नेक्स्ट पार्ट भी मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ। लगातार जो है चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है दोस्तों जरूर ऑन कर लीजिए, और लगातार जो दोस्तों बिल्कुल आप जो है प्रिपरेशन करते रहिए। बहुत सारी वैकेंसीज अब आने वाली है, और ताकि ये जो है यहाँ से सिलेबस में आपको हिस्ट्री आपको देखने को ही मिलेगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन देखने को ही मिलेगा। ठीक है, और मैथ्स है देखने को मिलेगा, रीजनिंग हमेशा देखने को मिलेगा। तो इन सभी जो है आप उसको पढ़ते रहिए। सीजी का भी आप पढ़ते रहिए, ठीक है, हिंदी का पढ़ते रहिए। तो यहाँ से प्रश्न जो है पूछता ही है, सिलेबस में रहता ही है, तो इन सबको जो है पैरेलल लेकर के चलते रहिए। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए नीचे, और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करके ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, और साथ ही साथ दोस्तों मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। जो खाद्य उपभोक्ता संरक्षण से रिलेटेड अधिनियम एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, आवश्यक वस्तु अधिनियम है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण अधिनियम है 2012 है, उन सब के PDF मैंने जो है दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, वहाँ पास आप उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।